आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे घातांक एवं करणी, या इंग्लिश में कहें स्क्वायर्ड एंड इनसाइड। एवं करणी, घातांक मतलब दोस्तों जब जब किसी भी संख्या के ऊपर दी जाती है, जैसे दोस्तों दो के ऊपर 2 की घात या 3 के ऊपर 4 की घात, तो दोस्तों इसको कहा जाता है घात या घातांक। अब दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल बात जो आपको पता होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि करनी से दोस्तों आपको करनी मतलब आप जानते होंगे कि कहा अंडर रूट, जैसे 4 का अंडर रूट दोस्तों 2 होता है, या अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, तो दोस्तों 1.414। दोस्तों कुछ इस प्रकार से मान निकाले जाते हैं, ये कुछ बात आपको पता होगी। या दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूला भी बन जाते हैं, जैसे दोस्तों कहा जाए कि 2 गुणित गए अगर 4 बार लिखे हुए हैं 2, या कहा जाए दोस्तों 2 के ऊपर 4 की घात, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इस जैसे दोस्तों आपको पता है कि इनटू में रहती है कोई भी चीज़ तो प्लस हो जाती है। जैसे इसके ऊपर 1 की पावर होगी तभी तो ये जुड़े होंगे, तो 4 बार हैं 1 2 3 4, तो अपन ऐड करेंगे इसको 2 3 4 बार लिखे गए, तो दोस्तों ऐड हो जाते हैं, 2 के ऊपर 4 की घात बन जाती है, और 2 के ऊपर 4 की घात मतलब 16। तो दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो 16 आएगा। सूत्र के फॉर्म में लिख देते हैं कि a2 की पावर m इंटू a2 की पावर n इंटू a2 की पावर i बराबर दोस्तों a2 की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस n प्लस i। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बन जाता है बेसिक फॉर्म में। और दोस्तों वहीं दूसरे प्रकार के फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों अगर कोई भी संख्या भाग में दी गई हो, जैसे 2 के ऊपर 11 बटे 2 के ऊपर 7, तो दोस्तों 2 के ऊपर 11 तो रहते हैं, लेकिन जब ऊपर वाली संख्या जाती है तो इंटू लग जाता है और माइनस में आ जाता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब इंटू रहता है तो ऐड होते हैं, तो 2 के ऊपर 11 माइनस प्लस आएगा, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग गया तो 7 हो जाएंगे, -7 करेंगे तो आपके पास बचेंगे 2 के ऊपर 4। तो दोस्तों इसका भी आंसर 16 आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि a2 की पावर m अपॉन a2 की पावर n बराबर a m-n, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। वहीं तो दोस्तों चलिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चन से आपको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं 2-3 प्रकार के मैंने क्वेश्चनों को, तो दोस्तों ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे √5 प्लस 2 √5 प्लस 3 √5, तो दोस्तों जब अंडर रूट की संख्या समान हो तो जुड़ते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 माना जाएगा, 1 √5 प्लस 2 √5 प्लस 3 √5, इन सबको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 √5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ और होता, √2 होता या कुछ एक्स और अदर्स भी होता, तो ये क्वेश्चन नहीं ऐड होता, बल्कि आंसर कैसा आता, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता, 2 और 1 3 √5 प्लस 3 √2, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होता, ना कि ऐसा आंसर होता। अगर जब पूरा अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी गई है अगर वो समान है तो आगे वाली संख्या को प्लस करके आप लिख सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं सेकंड टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे 13 अंडर रूट की पावर 3 7 -7 अंडर रूट पावर 3 7 है। तो दोस्तों अगर ये समान है, इसमें भी दिख रहा है, तो इस वाली संख्या को आप माइनस कर सकते हैं। 13 में से जब 7 जाएंगे तो दोस्तों 6 अंडर रूट 7 और अंडर रूट की पावर 3, जो कि आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो जबान से हो जाएंगे, आंखों देखे ही इसके आंसर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर इंटू आ जाए तो क्या करें, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है, जो पावर दी गई है इसमें समान होनी चाहिए तीनों में, या जितनी भी करनी दी गई हैं। अगर किसी में भी असमान है, जैसे इसमें 3 दी, इसमें सभी में 3 की पावर है, अगर कहीं पे 2 या 4 की पावर होती तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो दोस्तों इसमें पहले पावर समान दी गई है। तो दोस्तों आप इसको सबसे पहले एक बड़ा अंडर रूट बनाएं, तो इंटू है तो 2 इंटू 2 गुणित गए 5 गुणित गए 4 की अंडर रूट की पावर 3, अंडर रूट की पावर 3। अब दोस्तों इसका अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40 और अंडर रूट की पावर 3।
जो कि आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। तो कैसा करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जी आप फिर से लिखें, 2 गुणित गए 5 गुणित गए 4, इतना तो आपको कर लेना है। करने के बाद 3 की पावर है तो आप कितनी संख्याओं को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 2 गुणित गए 5 गुणित गए 2 गुणित गए 2, इस 4 के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, और 3 की पावर थी तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 1 2 और 3। 2 3 बार आ रहा है, 2 को ले लेंगे बाहर और 5 को रहने देंगे अंदर, और जो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आंसर आना है। इस प्रकार की आप गलती बिल्कुल ना करें, वरना आंसर गलत आएगा आपका। इस प्रकार से करा जाता है। अगर कोई भी अंडर रूट जैसे आ रहा है अंडर रूट 3, तो आपको कितने जोड़े बन सकते हैं उस संख्या में से, तो आपको जोड़े बनाना है। जैसे मैंने आपको दो के जोड़े बने 3, 1 2 3, इनको बाहर किया और 5 को अंदर रहने दिया क्योंकि उसके जोड़े बन नहीं रहे थे, इसलिए तो इसका इस प्रकार से हल होता है। वहीं दोस्तों अगर घातांक का इस प्रकार से सवाल आ जाए तो इसको कैसे हल किया जाता है, तो दोस्तों पहले आप इसको हल करने का तरीका समझें। एक लिया जी वाला एक, और इसके कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। मैंने कहा जाए चौथी संख्या बाद ए है तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, क्योंकि 4 संख्या बाद 10,000 अपन में ले लेंगे तो 4 संख्या पहले दशमलव आ जाएगा। अब इसके ऊपर 0.25 की घात है तो दशमलव हटेगा, जब दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। जब यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 कम 25 और 25 चौको 100, इस प्रकार से कट जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब 1/10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे 1/4 पहले से है। अब दोस्तों इसको आगे अगर आप लिखें 1 की पावर आप कुछ भी चढ़ा दें तो 1 ही आएगा, और 10 की पावर तो वो है। अब यहाँ पे 1/4 थी तो दोस्तों एक जो होता है, अगर कोष्टक के बाहर अगर इस प्रकार से आ जाए कि 1/, मतलब कि घात एक कोष्टक के बाहर सेम प्रकार की घात आ जाए तो जो घात से घात कट जाती हैं, तो 1/10 इसका है जो वो आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक इस प्रकार से आया है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों x की पावर 3 दी गई है और बराबर में 8 दिया गया है, तो x बराबर 3 लिखना है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 की घात। कैसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। मतलब कहा जाए दोस्तों 2 को अगर आप 3 बार लिखेंगे या 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ घनमूल किया, घनमूल करने पर दोस्तों x का क्यू अपन 1/3 और 2 का क्यू अपन 1/3, तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और जो 3 से 3 कट जाएंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। या दोस्तों यूँ कहें कि a2 की पावर n बराबर b कोई फलन दिया गया है, तो a2 की पावर a बराबर b1/n आ जाता है। या दोस्तों आप दूसरे प्रकार से समझें कि जैसे x2 की पावर 3 दी गई थी और 8 ये कुछ सवाल था, तो जब x बराबर, जब घात को इस साइड ले जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब दोस्तों x बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे जो पावर थी इसको ज्यों को त्यों रहने दें, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। दोस्तों मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ कि x की घात यहाँ पे 3 थी और b बराबर 8 यहाँ पे था, तो यहाँ पे दोस्तों x ज्यों को त्यों रहा, वहीं पे 8 की पावर 1/3 हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार ये कुछ नियम कह सकते हैं आप, तो इस नियम से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये वाला सवाल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं कर रहा क्योंकि आपको बोरियत फील ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट